ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज से हम लोगों का गुप्त नवरात्रि सत्र शुरू हो रहा है। पूरे भारत देश भर में जो साधना पद्धतियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार में लगे हैं या साधना पर शोध कार्य कर रहे हैं, वे साधक इस समय लाभ ले रहे होंगे। आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू। गुप्त नवरात्रि वर्ष में सनातन धर्म के मान्यताओं में, या हम कहें कि जो देव संस्कृति का मेरुदंड है, उसमें 4 चीजें सैद्धांतिक रूप से मानी जाती। इंडियन कल्चर क्या, भारतीय संस्कृति को हम लोग जय करते हैं, जय घोष मनाते हैं। जानकारी भी होनी चाहिए कि किस तरह के व्यक्ति को कहा जाए कि आप इंडियन कल्चर सुनाते हैं। तो उसके कुछ सैद्धांतिक पहलू होते हैं। किस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में धारण करता है, धारणा उसी के अनुसार अपना जीवन शैली रखेगा। तो पहला होता है उसमें संसार परिवर्तनशील है। संसार हर क्षण बदल रहा है, इसलिए हम अस्थायित्व को लोभ न करें, इसके पीछे पागलों की तरह न दौड़े। पहला विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत। भारतीय दर्शन विशुद्ध वैदिक वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ को के पृष्ठभूमि में काम करता है, जो पूर्ण सत्य है। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए हम मां गृह लालच में कर, इसके पीछे पागलों की न भागे। तो क्या करें, छोड़कर भाग जाए संसार को? नहीं, जब तक से अपने सामने से गुजर रहा है वो पार्टिकल, वो पदार्थ, वो समय, उसका आत्मिक विकास में लाभ ले लिया जाए बस। फिर वो दोबारा नहीं आएगा लौटकर, निकल गया। हर दिन का सूर्योदय जीवन में पहली बार आता है, वो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। कल वाला दूसरा होगा, दूसरे वैरायटी का, बहुत दूर होगा वो जाकर के। हर दौड़ रही है पृथ्वी, शरीर के हर क्षण कोशिकाएं मर रही हैं, हर सेकंड हम लोग नया हो जा रहे हैं। एक परमाणु के भीतर में भी दोबारा नैनो सेकंड में भी फोटो ले गए तो भी वो फोटो नहीं आएगा, चेंजेज हो गए सब। तो हम इसमें अस्थायित्व की कामना करना, आत्मबुद्धि रखना। इसलिए ईशावास्य में पहले ही बोल दिया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित मागृह। इसके पीछे इसको हम इसका लालच न करें। तो ये भारत जो इस मान्यता को हृदय में बिठा लिए हैं और इस ढंग का जीवन शैली अपना रहा है जो व्यक्ति, वो भारतीय संस्कृति का पहली पहचान है। यानी कि यह व्यक्ति अपने जीवन को अपग्रेड कर सकता है, देवता बन सकता है अपने लाइफ में। निर्माति मानवों में यातुम वैदेव संस्कृत, तो पहला दर्शन है ये उसका फिलोसफी, वैज्ञानिक सिद्धांत कि संसार परिवर्तनशील। तो हम इसको उसी ढंग से यूज करें, उसी ढंग से उसके साथ संबंध रखें संसार से। दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत है आत्मा अमर है।
इस संसार में हर चीज बदलने वाला नहीं, एक ऐसा भी तत्व है जो कभी बदलता ही नहीं, तो उसकी खेती हम लोग क्यों न करें, जो शाश्वत रहे। शरीर छोड़ने के बाद भी, जन्म से लेकर के मरने तक, उसके बाद भी जो साथ बना रहे, वो अपना खुद का अस्तित्व है, आत्मा काश की तरह। तो जो आत्मा पर विश्वास करता है, अपने आप पर विश्वास करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वो भारतीय संस्कृति का आदमी, वो देवता आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा, ऐसा ही गुण से। तो ये दूसरा उसका पहलू होता है। ठीक है, इसलिए हम आत्म साधना करें। वैज्ञानिक सिद्धांत, भारतीय दर्शन विशुद्ध विज्ञान है, परा साइंस कहलाता है। विज्ञान का भी सबसे रिफाइंड स्वरूप ये। तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत, कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया इस संसार में होती है। पदार्थ जगत का नियम है, यहाँ पर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तेजी से कोई पदार्थ दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़, उसको छेड़छाड़ करेंगे तो रिएक्शन करेगा, लेकिन क्योंकि वो अपने गंतव्य की तरफ दौड़ रहा है तेजी से, हमने टपुआ फंसा लिया, कुछ छेड़छाड़ कर दिया। तो छेड़छाड़ करने समय ये जान लेना चाहिए कि इसका रिएक्शन होगा। अपने भीतर सहने के भी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, गलत कर्म का गलत नतीजा मिलता ही मिलता है, हम सत्कर्मों से नाता क्यों न जुड़े। तो जो इस सिद्धांत पर विश्वास है कि हर कर्म का फल भोगना ही आज नहीं तो कल, तो वो सत्कर्म को जीवन महत्व देगा, आज नहीं तो कल देवता बनेगा। वो दुष्कर्म को भूल करके भी चाहेगा कि हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि उसके गलत प्रक्रिया, गलत क्रिया गलत प्रक्रिया, गलत प्रक्रिया यानी जीवन में कष्ट, अच्छी प्रतिक्रिया जीवन में सुख और शांति। तो दुख और कष्ट यदि दिखाई पड़ रहा है तो हमारे किए हुए क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। क्लियर? ये भारतीय संस्कृति का मेन थीम है, जिसे हम लोग, ये ऋषिगण, इसे आज दिव्य क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, और जावाल ऋषि उत्कृष्ट ऋषियों में से उनका नाम आता है। उन्होंने कौन से दर्शन, फिलॉसफी को, कॉन्सेप्ट को अपनाकर आत्मज्ञान पाया था, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस गुप्त नवरात्रि का। तो ये तीसरा वाला सिद्धांत होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, होगी बस। तो हम सत्कर्मों से नाता जुड़े। और चौथा है, मरने के बाद भी, यानी शरीर छूटने के बाद भी जीवन यात्रा का अंत नहीं होगा। लोक परलोक पुनर्जन्म की भी व्यवस्था है। इसलिए हम लोग मरने की शानदार तैयारी करें, ताकि इससे बाद वाला जो क्लासेज आवे, कक्षा आवे अशरीरी, वो बेहतर हो। अगला जन्म भी हो गया, यदि कृष्ण ने साफ गीता में कहा कि जो जन्म लिया वो मरेगा ही मरेगा। तो शरीर जन्म लिया है तो शरीर मरेगा, आत्मा जन्म लेते ही नहीं, न जायते मृत्यु कदाचित। तो आत्मा को मरने का अब सवाल ही नहीं। अब रह गया कि मरा तो शरीर मरेगा, क्योंकि शरीर जन्म लिया, जन्म बुढ़ापा जवानी शरीर की हो रही, पौधा बढ़ रहा है, ये रहा, सड़ेगा गलेगा मरेगा, नए प्लांट लगाएंगे, ये साइकिलिक चल रहा है। तो बेहतरी हम ऐसा करें कि अगला वाला जो बॉडी मिले, इससे बेहतर मिले। मनुष्य का है तो अगली कक्षा में पितरों का शरीर मिल जाए, और बढ़िया पितृक बॉडी में एस्ट्रल बॉडी, और भी बढ़िया जो शरीर होता है मुक्त योनि वालों का, वो ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गए रहते हैं, वो अपने कर्मफल के दंड व्यवस्था से जन्म ना लेंगे, वो फ्रीडम हो गया, वो जब चाहेंगे तब आएंगे, उनकी मर्जी। एक होता है जेल में कैदी बनकर जाना,
कोड़ा हथकड़ी मार ले जाना किसी तरीके से। अब एक होता है जेल के कैदियों का वो समाचार कुछ नहीं जाना। हम भी गए हैं सेंट्रल जेल में, कैदियों को ज्ञान देना, इज्जत भी, गुरु भी, ढेर सारे कैदियों को दीक्षा दिए, मंत्र सिखाए। उसमें से आज बहुत अच्छे अच्छे संत प्रवृत्ति के बन गए। तो ये प्रवृत्ति होती है, ये अवतरण कहलाता है। तो मुक्त योनि वाले अवतरित होंगे, संत महात्मा बन करके आएंगे और वो जाएंगे कबीरदास की तरह, नानक की तरह, वो सारे समझे कि मुक्त योनि वाले। तो जब मरना ही है तो क्यों नहीं ऐसी हम शानदार तैयारी कर लें कि इससे बेटर कक्षा वाला नहीं। बस मुक्त योनि वालों से भी श्रेष्ठ होता है कॉस्मिक बॉडी, जिसमें देवता गण रहते हैं। वाह, एक ही बार में हर जगह उपस्थित रहता है, कमाल कैसे भी शरीर है। तो मरने की शानदार तैयारी करें, इसी के लिए जो आधार थे, तो जो इन सिद्धांतों पर फुल कॉन्फिडेंस रखता हो और वैसे ही अपनी आचार संहिता अपनाता हो, भारतीय संस्कृति का आदमी। क्लियर? वो ये तो अब ये है रह गया, वो आदमी भूल करके भी गलत कर नहीं करे, क्योंकि जानता है कि गलत का नतीजा गलत होता, तो जानबूझ करके नहीं करे। अनजाने में कुछ भूले हो गई तो वो प्रायश्चित करता है। तो ये अब रह गया संस्कृत दर्शन में। तो इसी को लेकर के कि साधना पद्धतियों का जो आधार खड़ा किया गया है कि ये लाइफ में प्रूव्ड हो जाए, हम जीवन मुक्त हो, दुख कष्टों के अंबार से बाहर आ भी गया है तो दुख कष्ट हट जाए। पिछली योनियों में गलत आदतें लेकर भी आदमी आ गया। आदतें इनहेरिटेड होती है, इस जन्म से अगले जन्म तक चली जाएगी, वो पीछा नहीं छोड़ती। आदत तो अच्छी आदतें भी आई होगी, साथ में गलत आदतें भी आई होंगी। अच्छी आदतों को और बढ़ाया जाए जो साथ में लेके आ गए, और खराब आदतों को हटाया जाए। तो इसी हटाने और सुधारने गढ़ने की प्रक्रिया को कल्चर कहते हैं, कल्टीवेशन, खेती बाड़ी। और देवत्व प्रधान बनाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं तो देव संस्कृति कहलाएगा। कल्चर में कल्ट शब्द है ना, CULT कल्चर, कल्ट शब्द खेती बाड़ी। तो अनगढ़ है, आदतें आ गई है, उसको निकालने, घास पतवार को निकालना और डिवाइन प्रॉपर्टीज को, अच्छे दैवी गुणों को भरना, भरगो भूंज डालना, निकाल फेंकना खर पतवार को, और देवत से भीम है। इसलिए गायत्री मंत्र को ही कहा जाता है भारतीय संस्कृति के माता पिता। ये सिद्धांत है गायत्री का, और इसका प्रैक्टिकल पक्ष को यज्ञ करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को अपनाए थे। तो अब यहाँ देखेंगे कि जाबाल ऋषि ने कौन से दर्शन फिलॉसफी को अपनाकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया, एब्सोल्यूट ट्रुथ को नजीक पहुंच गए। तो उन्होंने एक आख्यान को महत्व दिया था। वो आख्यान है भगवान दत्तात्रेय द्वारा दिए गए अपने सबसे बेहतरीन शिष्य सांकृत मुनि को उन्होंने ज्ञान दिया था। महामुनि में आता है सांकृत। तो इन दोनों के बीच के जो कक्षाएं चली थी, जैसे हम सब कोई न कोई शास्त्रों का अनुगमन करके आगे बढ़ेंगे। चाहे गीता का कर रहे हो तो वो कहा जाएगा हमने गीता हमने लिखी। कृष्ण अर्जुन संवाद से प्रेरणा लेकर के हम भी आगे बढ़ गए। अनेकों साधक बढ़े गीता से पूर्ण सत्य को पा लिए, या उपनिषदों को, या वेदांत को। तो उन्होंने सांकृत मुनि और भगवान दत्तात्रेय के बीच में जो संवाद चले थे उसको हृदय में गहराई से बिठा लिया और उसके आधार पर प्रैक्टिकल किए और पार हो गए। तो इसमें हम लोग जवाल दर्शन, इसलिए जवाल ने देखा, आत्मा को साक्षात्कार किया, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल में धारण करके। क्लियर हो रहा है जवाल दर्शन अपने। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वो क्या था। जैसे योग वासिष्ठ हम लोग पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ गए, आज ये साधक हैं भारतीय ग्रंथ। तो उसमें वशिष्ठ मुनि द्वारा राम को दिया हुआ ज्ञान,
कि गए थे दशरथ नंदन बनकर और लौटे भगवान बनकर। देखिए, तो क्रूर फांसी चढ़ाया गया होगा उनका। तो उन्होंने जो भी विद्याएं बताई थी उसी विद्या को योग वासिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय ने सांकृत मुनि को जो बताई है और उस दर्शन को इन्होंने जबाल ने पाकर साक्षात्कार किया, उस जबाल दर्शन उपनिषद में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है कि भगवान दत्तात्रेय विष्णु के अवतार माने जाते हैं। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय के मंदिर है, पुणे में हमने जाकर उसमें कार्यक्रम भी दिया है और काफी साधक समूह के बीच में इस फिलोसफी को रखा। तो सांकृत मुनि उनके सबसे होता है कि एक शिष्य है तो सबसे प्रखर, उनके कौन से शिष्य। तो सांकृत मुनि पूछते हैं, हे भगवान, आप कृपा करके वह ज्ञान हमें दीजिए, वह साधना पद्धति बताइए जिससे आदमी सरलता से जीवन मुक्त हो सके। फ्रीडम फाइटर, संसार के बंधनों से, बंधन के मतलब हम छुड़ाना भी चाहते हैं तो वो लंगर नहीं खुल रहा है जल्दी। तो कहा कि गांठ है, कहीं ना कहीं बांध दिया गया है, हम कोशिश तो करते हैं, पता नहीं कौन बांध दिया है भीतर, इसको बहुबंधन कह दिया जाता है। कि संसार के बंधन हो और वो बंधन हमें दुख कष्ट देते हैं, तो अपने से छुड़ाने का कोशिश हम करते हैं। पहले ऐसे नहीं, बात बात में गुरु जी के पास नहीं पहुंच के पूछ लिया जाता था, पहले खूब माथा पची करके जान कर देख करके जब थक जाता था शिष्य, तब जाके अंत में गुरु के शरण में जाकर के ये पूछता था कि अब आप ही एक हैं सहारा। तो उनके अच्छे शिष्य को भाव को देखकर आज्ञाकारी गुरु भी शिष्य की पात्रता के आधार पर ज्ञान देता है, कि देखता है कि हाँ ये कर सकता है। यहाँ तक कि गीता इतना पवित्र ग्रंथ है, फिर भी कृष्ण ने मना किया कि जिसकी श्रद्धा न हो हमारे प्रति वहां मत कहना। और सांकृत मुनि को बता रहे कि हे सांकृत, हे सत्य तपोधन, सत्यार्थी को और तप सत्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या में अग्रणी है, लीन है, तपोधन भी कहते थे, तपस्या के धन्य। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, आपको हम जो साधना बताएंगे उसका नाम है अष्टांग योग। बस, जिसको महर्षि पतंजल ने योग दर्शन में लिया, और ये आपको ब्रह्म विद्या खंड में जबाल दर्शन उपनिषद है, इसी ब्रह्म विद्या खंड में सांडिल्य उपनिषद भी आएगा, उसमें भी अष्टांग योग ही है। तो उनका प्रस्तुतिकरण उनके ढंग से हुआ। यहाँ दत्तात्रेय ऋषि सांकृत मुनि को किस ढंग से अष्टांग योग बता रहे हैं, इस पर हम लोग देखेंगे। और महर्षि पतंजल ने योग दर्शन में कैसे अष्टांग योग को बताया है, तो उनकी शैली थी। हो सकता है कि उसको कुछ सरल कर दिया हो, कुछ संक्षिप्त बना दिया हो, कुछ उसमें अपने युग के अनुसार कुछ अध्याय जोड़ दिया हो। तो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, आप ध्यान दे करके सुने, हृदयंगम करें। यहाँ से बात शुरू हो गई बस। तो पहले पर आदमी के पास है, देख सकते हैं, और यहाँ से आकर जीवन मुक्त हो सके पूछ लिया। तो ये 6वें तक के जो मंत्र हैं, महायोगी दत्तात्रेय ने इनसे कहा, देखिए इस सूत्र में शिष्य से कहा, हे सांकृत, मैं अष्टांग योग का वर्णन कर रहा हूँ, और इसमें वही बताया, इसमें इन्होंने श्लोक के पद्धति में इसको बता दिया। यहाँ पर देखिए बता दिया कि यमश्च नियमश्चैव, और भी बता दे तथैव आसनमेव च, ऐसे बताएं। और योग दर्शन में सीधे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धाम समाधि अष्टांग योग, यहीं से सीधे कर दी। इसका मतलब है कि इसको श्लोकबद्ध न करके उन्होंने सूत्रबद्ध कर दिया। तो दर्शन जो हम लोग के हैं वो सूत्र पद्धतियों में लिखे गए, और ये श्लोक पद्धति से उनको पढ़ा रहा, कविता में ढंग से बता रहे, गीत संगीत में ढंग से समझा रहे, ताकि उसको याद रहे। तो ये इन्होंने सूत्र पद्धति से दिया।
तो वही गणना तो पहला नंबर किया हुआ। यदि हम चाहते हैं कि फ्रीडम पाले, फ्रीडम का मतलब होता है कि जब चाहे जिस लोक में जहां चाहे फ्री पास, और संसार के कोई भी कर्म करें पाप पुण्य में लिप्त ना हो। गजब होता है ना कि एक है कि हत्या कर दिया तो पाप चढ़ गया, और दूसरा है कि हत्या किया तो पुण्य मिल गया उसको। लग रहा है ना, तो बहुत बस को बहुत ऐसा फ्रीडम फाइटर जज वगैरह होते हैं, फांसी की सजा दे डालते हैं। कृष्ण ने आएगा कि काट दे इनको सीधे। इसी तरह से बात है, अर्जुन ने काट दिया, कोई उसको पुण्य ही पुण्य मिला। पर्व कहलाता है कुरुक्षेत्र पर्व, भीष्म पर्व, पर्व त्योहार है। देखिए, तो उसका मतलब होता है कि फ्रीडम फाइटर होगा, यानी कि ब्रह्मांड के सारे मैग्नेटिक फील्ड से परापरा प्रकृति से इन्होंने कहा कि बंधनों से फ्री हो गया। तो सत्यानंद सरस्वती ने ये अष्टांग योग को जो उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है, उन्होंने हेडिंग दिया, अष्टांग योग नहीं हेडिंग दिया है, 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम, ये लिखा मोटी पुस्तक में। यानी फ्रीडम पाने के लिए 4 उपाय, अष्टांग योग के चारों पादों को उसमें दिया। और स्टेप्स, पाद मैंने स्टेप्स, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, इसी में उनकी सब चर्चाएं की गई अष्टांग योग का। तो उन्होंने एक शब्द का अच्छा प्रयोग किया, 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम। तो पढ़ना है, आत्मिक की बंधनों से मुक्त होना। तो अब जैसे मान लें कि बंधन में आता है कि सुबह सुबह नहाना है, ये करना है, और किसी दिन नहाने का अवसर ना मिला तो अब टेंशन में हो जाएगा, ना ही तो नहाबे नहीं किया, या इतना बर्फ गिर रहा है, वो ठंडा है, नहाए तो गले। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है गर्म पानी का, तो कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए दिमाग इतना फ्रेश रहे कि स्नान करें या ना करें। तो अवधूत उपनिषद के भी को भी सिद्ध करना होता है। हवाएं स्पर्श करके नहाती थी अवधूत का, समझिए इतनी उसके भीतर से आभा रहती थी। कुछ गुरुदेव चलते थे यात्रा में, जब प्रवचन निकलते थे तो लगता था कि कभी भी देकर देखिए, लगता है कि अभी नहाए, तुरंत ही स्नान करके आए, इतना फ्रेश रहते थे हमेशा। तो इसका मतलब है कि उनकी आभा औरा हमेशा ग्लेज से स्नान कराते थे। तो उस लेयर को ये पाना चाहते थे, बंधन मुक्त वाला। तो अब इसमें अब देखते हैं कि उपाय जो बताए हैं कि अष्टांग योग पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम। 4 सीढ़ी तो चढ़ गए, 4 और सीढ़ी है। प्रत्याहार 5वां, 6वां धारणा, 7वां ध्यान, और 8वां समाधि। ये उपकरण है, समाधि भी उपकरण है। ये कभी भी हमारी यात्रा में रुकावट न बने। कहीं ऐसा न हो कि आसन सिद्ध किया तो जीवन भर आसन ही करते रह गए, यानी कदम ताल कर रहा था तो सर का सीढ़िया से आगे न बढ़ रहा था, हुआ न जी। उसको उससे लाभ लेकर के पक करके उड़ान भरनी थी अगली कक्षा में। एक ही कक्षा में पढ़े नहीं रह जाना है। वो कक्षा था पहली दूसरी तीसरी में करके अपने एक अपने को अच्छा व्यक्तित्व बनाना। तो यात्रा में रुकावट न बने ये करना। अब देखिए प्रथम खंड में कुल 10 खंड है इसमें हम लोग। तो इस नवरात्रि काल में हम लोग जो समेटने का कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम एक खंड तो साफ है, कुछ खंड को समेटना पड़ेगा हम लोग को इसी में संक्षिप्त। तो आज प्रथम खंड को पूरा के पूरा हम लोग देखेंगे सीधे। अब इसमें से पहला उन्होंने दिया है, पहली सीढ़ी यम। यम क्या है? यम को करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? यम अपना लिए तो नियम को कल समझेंगे। छलांग लगाकर भागने से भी जल्दी सीधी नहीं मिलती। एक दिन फटाफट गुरु जी बता दिए यम नियम आसन प्राणायाम, महात्मा ऐसे नहीं बना जाता। यम पर भी वो साल 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल तक भी करवाते थे कि सधा कि नहीं सधा।
नहीं तो अगली कक्षा में फेल करेगा। मिच्योर करके साधक को भेजते थे पहले, यहाँ अब हो गया है अगली कक्षा में जाने लायक। तो वो भले उसका स्कूल चले या ना चले, देखते हैं हर चीज में होता है कि एडमिशन का न्यूनतम इतना 12 स्किल चाहिए, इससे कम का एडमिशन ना ले। तो हमें इतना तैयारी कर लेनी चाहिए। तो यम में उसमें दिया है, पतंजल ने योग दर्शन ने कितना दिया है? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। महर्षि पतंजल ने अपने योग दर्शन में इन 5 को यम के रूप में कहा जीवन में साधने को। भगवान दत्तात्रेय 10 बता रहे, समझिए कितना गहराई तक बताए होंगे। 10 यम और 10 नियम इसमें बताएगा। तो अब हम लोग देखें इन 10 में हम कहाँ खड़े हैं, तभी ना होगा जी। हम सब भी साधना कर रहे हैं, साधक बैठे हैं नवरात्रि काल में इतने देश के कोने कोने से आकर के इस हिमालय क्षेत्र में। तो उसमें पहला वाला हम लोग जांचे, अहिंसा। आगे बढ़ना है तो अहिंसा को सिद्ध करना ही पड़ेगा। बिना अहिंसा को अपनाए सत्य का साक्षात्कार ना होगा, इतना मान लीजिए। हमारा डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेगा, भूल नहीं पाएंगे। जीवन में अंतिम शांति और अंतिम अथाह शांति, अथाह आनंद पाना है तो अहिंसा को सिद्ध करना पड़ेगा। इन्होंने अहिंसा को किस रूप में लिया? कहीं कहीं हिंसा मन सिद्ध, मन वाणी, मन वचन कर्म से दूसरों को दुख न पहुंचाना अहिंसा है, ऐसा कह दिया गया। यहाँ भगवान दत्तात्रेय विष्णु पढ़ा रहे हैं तो अहिंसा के सारे चैप्टर्स को लिया। इसमें आप लोग देखेंगे वेदोक्तेन प्रकरेण विना, यानी वैदिकी हिंसा को छोड़कर, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति पहले कह दिया। यदि हिंसा को अहिंसा अपनाना होता तो फिर रामराज काल में भी काफी युद्ध किए गए हैं। रामराज की स्थापना के लिए भी भयंकर युद्ध हुआ है, समझिए। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, घर में को दिखाने वाला नहीं, दिया बाती। तो इतना कितना संहार करने पड़े होंगे। दुर्गा जी जब भी आई हैं तो जितना उनके हाथ नहीं उससे अधिक हथियार है युद्ध करना, उसने चल रहा है। देवासुर संग्राम मिलता, तो फिर ये सब, तो इसको कह दिया है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वो वेद का आदेश है कि इन परिस्थितियों में आप हिंसा कर सकते। उस परिस्थितियों के अलावे यदि आप कर रहे हैं कहीं पर हिंसा, तो वो हिंसा में गिनाएगा और उसकी क्रियाएं होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया, पुरस्कार नहीं, दंड व्यवस्था के भागी बने। और उसमें पुरस्कार, जब राम ने रावण को मारा था, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। ये कभी कभी होता है कि इस अपराधी को पकड़ ले, इतना लाख का पुरस्कार, इस इनाम भी दिया गया रहता है। और कहीं कहीं कर दिया हत्या तो हत्यारे को भी फांसी दी जाती है, देख रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है वो अहिंसा था, हिंसा करते भी। और यहाँ पर हिंसा करिए तो हिंसा में अपराध में आ गया। तो इसको हमें समझनी है। तो वेद में भी शत्रु विनाशक सूत्र है, अथर्ववेद में। तो इतना बढ़िया अहिंसा की व्याख्या पतंजल दर्शन में नहीं मिलेगी, इतना विराट है। भगवान विष्णु पढ़ा रहे हैं सीधे, अन्य कहीं भी जगह में ये इसमें सीधे कहा दिया इसमें कि वेदोक्तेन प्रकरेण विना, वैदिकी हिंसा को छोड़कर अन्य किसी भी तरीका से मन वाणी शरीर के द्वारा दूसरों को टॉर्चर करते हैं, या तो आपने मर्डर कर दिया हमने, तो वो हिंसा मनाएंगे। या मर्डर करने के लिए बाध्य कर दिया, सुसाइड करने के लिए ऐसा उसको आपने टॉर्चर कर दिया कि आपको मारे बिना वो जाकर खुद लटक के मर गया, उसको भी मना है। देखिए हत्यारा मना है कि भले प्रत्यक्ष नहीं मारा, देखें। तो ये कितना इसमें शानदार बताए हैं तीनों की बातों को लेकर के। तो ये इसमें दिया है वेदोक्तेन प्रकरेण विना सत्यम तपोधना है। तपोधन सत्यार्थी, एब्सोल्यूट ट्रुथ की जो रक्षा करने के लिए किया जाता है, सत्य की रक्षा करने के लिए यदि आपने है सत्यम, तो वेद प्रकरण में सिर्फ किया गया उसमें।
इसीलिए उस हिंसा को सिर्फ जज के हाथ में दिया जाता है, शिव जैसे लोगों को, कि वो कभी स्वार्थ भाव से नहीं हत्या करेगा। जब भी करेगा तो सत्य की रक्षा करने के लिए करेगा, धर्म की रक्षा करने के लिए करेगा। ये तो यहाँ पर एक बात ये भी ना, तपोधन कायेन मनसा वाचा हिंसा, बस हिंसा न अन्यथा, अन्य किसी भी तरीके से करेंगे तो उसको हिंसा नहीं मानी जाती। तो वैदिक हिंसा को इसमें को छोड़ करके और बाकी ऐसे कर दिया है, किसी पीड़ित करना या उसके लिए बाध्य करना वास्तविक हिंसा है, इसके अलावा और कोई हिंसा नहीं। यह भाव रखना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसमें ये कितना बढ़िया है, कितना आनंद आ जाता है इस जबाल दर्शन में। एक और बात बताए कि यदि वैदिकी तरीका से हिंसा करनी पड़ी तो कैसे हिंसा नहीं होगा पाप, उसमें एक खास तरह का मेंटल प्लेटफॉर्म पर चढ़ना पड़ता है कि आत्मा शाश्वत है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है, शरीर नष्ट करने के बाद भी वो नष्ट नहीं होगा। यानी हम इसकी आत्मा की हत्या नहीं कर रहे हैं और शरीर से मिला हुआ है कल्याण करने के लिए, इसका मिसयूज कर रहा है तो शरीर भर केवल छीन रहे हैं और इसी में इसकी आत्मा का कल्याण है। तो उसके आत्म कल्याण के भाव से वहां भी करनी है। देखिए वैदिकी हिंसा भी करनी है, तो उस प्लेटफॉर्म के मेंटलिटी पर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दूसरा अध्याय सुनाया था कि जब तक से इस मेंटलिटी पर प्लेटफॉर्म पर नहीं आओगे, जब तक से अस्तित्व प्रज्ञ नहीं बनोगे, तो तुम्हारी हिंसाएं हिंसा बन जाएगी। हिंसा हिंसा कब नहीं बनेगी, जबकि इस भाव से ऑपरेशन किया गया हो, उसका उद्धार किया गया था। तो असुरों का उद्धार देवत्व की संवर्धन के क्रम में रखा गया था वो करने। देखिए कितना कितना बेहतरीन है। इंद्रियों द्वारा भी आत्मा को उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है। आकाश की तरह हो तो सूक्ष्म है, आकाश में हम कैसे हत्या कर सकते? आत्मा आकाशवत है, आकाश की हत्या कैसे? तो इस भाव से कहा कि मर्मज्ञ विद्वानों ने उसको श्रेष्ठ हिंसा माना। तो ये इतना बढ़िया अहिंसा पर चित्रण, मन एक तरीके से हर पहलू को लिया गया। तो एक तो हुआ अहिंसा। तो अब हमें कहीं इनकी जरूरत पड़ी तो इस पैटर्न को अपने भीतर घोलना पड़ेगा कि कहीं हम स्वार्थ भाव से किसी को तो नहीं पीड़ित कर रहे हैं। और या किसी के द्वारा किस तरीके से आगे कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। नहीं कहता है कि उसका ऐसे करने से ऐसा कर दिया। पिताजी ने पूछता है लोग कि घर में कौन बोल दिया इसको, कैसे कर ले, क्यों ऐसा कर लिया इन्होंने। और ऐसे व्यक्ति को जो बाध्य किया है इसको गलत कर स्टेप उठाने के लिए, वो अपराधी माना जाता है। तो ये सब वैदिकी तरीके से भारतीय दर्शन काम करता है। तो ये इसमें क्या होगा कि अपनी आत्मा का विकास होगा और हम सत्य को पाएंगे। तो क्योंकि कहीं ऑपरेशन भी एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। विनाशाय च दुष्कृतम, है ना जी। धर्म संस्थापनार्थाय और जुगे जुगे जो बात आ रही है कि मैं अभी भी कर रहा हूं, बाद में भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि हम सुधर जाऊंगा। ये मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा होना चाहिए बस कि जहां जरूरत पड़ा तहां ऑपरेशन करेंगे बस। और उद्देश्य है केवल धर्म संस्थापनार्थ है, यानी सत्य की रक्षा करें। कौन सा सत्य? एब्सोल्यूट ट्रूथ, सापेक्ष सत्य नहीं। सापेक्ष सत्य के लिए आप डांट फटकार कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आगे आएगा सत्य पर, अहिंसा के बाद सत्य आया। तो सत्य में भी हमने इसमें देखा कि इसमें जो सत्य की योजना किया है, तो सापेक्ष सत्य और निरपेक्ष सत्य दोनों सत्य को लिया। पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रज्ञोपनिषद में लिखे एक तीसरे सत्य को भी लिया। गीता में भी श्री कृष्ण ने तीसरे सत्य को भी लिया। लेकिन इसमें लगता है कि उन दिनों इन्हीं दोनों सत्य के विवेचना से काम चल जाता होगा। सापेक्ष सत्य, निरपेक्ष सत्य, बस दो व्यक्ति का। क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और बदलते चल रहा है, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। यदि सत्य रहता तो बदलता नहीं। क्लियर है? पूर्ण सत्य बदलता नहीं है। ईश्वर सत्य है,
और ईश्वर दिखता नहीं। जो दिख रहा है वो परिवर्तनशील है, बदल रहा है। इसका मतलब कि दिखने वाला चीजें सत्य नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें सत्य का व्यवहार कैसे करें, सापेक्ष के साथ भी सत्य का व्यवहार। तो अब यह है कि श्रेय प्रिय, कौन अच्छा है कौन खराब है। हमको जीवन में मकान ही बनाना है तो कौन से लकड़ी से बनाएंगे तो टिकाऊ होगा, फायदेमंद होगा, कैसा लें, कैसे डिजाइन बनाए, ऐसे बनाएंगे तो ऐसा होगा, कम टिकाऊ होगा। इसमें होता है ना चुनना। तो ये हुआ करता है। अच्छा, कोई भी वाक्य बोल देंगे तो चूंकि बोल दिया गया है तो प्रत्यक्ष हो गया, तो फिर वो सापेक्ष सत्य हो जाएगा, क्योंकि सत्य को बोला नहीं जा सकता। जो सत्य है, जो पूर्ण सत्य है, वो अशब्दम है, शब्दों से परे। और हम उसकी व्याख्या कर दिए, बोल दिए, इसका मतलब है कि वो सापेक्ष सत्य है। अभी जरूरी था, उससे बेटर था, इसलिए सलाह दिया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कितना बढ़िया वाक्य है जी। नहीं लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सत्य है, तो इसमें क्या काटना, कहाँ क्रॉस करना। लेकिन किसी मुर्दा को श्मशान घाट पर ले जा रहे हैं तभी ही बोल सकते इस बात को। अभी सांस चल रही है, अस्पताल में दादाजी को ले रहे हैं, खाटी पर टांग कर जा रहे हैं 4 गो, वहां रास्ता में बोल दिए तो हमको नहीं लगता है कि मरेगा, वो फिर से जिएगा, वहीं नीचे उतरेगा, खूब मारेगा, तभी जाएगा करने। तो ये क्या बात बन रही है कि कोई भी वाक्य बोल दिए तो उसका एक रेंज होता है, इतने दूर तक वो काम करेगा। बस सात्विक खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। क्योंकि जब तम से लड़ाई होगा तो सात्विक वाला वहां पर वो दिक्कत पड़े। ऐसे माहौल में चले गए जहां पर कि केवल तामसिक तामसिक ही है, तो वहां वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देख रहे ना वहां पर। तो वहां पर भी उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो कुछ रेंज तक काम करता है। गर्म कपड़ा ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, रजाई नहीं रहता है यहाँ पर। हम लोग कहाँ, वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर और फील लाइक 48 ऐसे शो कर रहा था। 48 डिग्री जैसे आप जलन अनुभव करेंगे। है 45, लेकिन सहने का अभ्यास नहीं तो 48 डिग्री जैसे उबलेंगे, ये सूचना देता था। और कहाँ यहाँ रजाई उड़ रहा है वही। तो वहां कहा जाता है कि कोई बात है कि रजाई ओढ़ो उसमें कितना परेशानी होती, और यहाँ पर खुले रहने में परेशानी। तो ये सापेक्ष सत्य होता है कि श्रेय क्या है, प्रिय क्या है। नचिकेता, 2 ही रास्ते हैं सत्य को पाने के लिए। इसमें तो सापेक्ष सत्य, एक तो होता है प्रिय सत्य। तुम एब्सोल्यूट ट्रुथ के अनुगामी बनो। उसको प्रिय लगेगा कि अभी के लिए प्रिय है, लेकिन ये हमें एक बंधन में भी डालता है। ज्ञान हमें फायदा भी करेगा, लेकिन ज्ञान ही पड़े रह गए और धन कमाना करना शुरू किए, ज्ञान को धन बदले तो भीख मांगने पड़ा। मतवा भिक्षा मिले गरीब ब्राह्मण का दरिद्र। जबकि धरती का सबसे धनी व्यक्ति है, विद्या सर्वोपरि धन है, अब वो पा लिया है अपने को गरीब ब्राह्मण करके। सदानंद ब्राह्मण है ना, उसमें सत्यनारायण व्रत में डांटे हैं कि सबसे बड़ा धनी अपने को गरीब मानकर भिक्षा मांग रहा है। तो जाकर के उन्होंने पूर्ण सत्य की खोज में लग गए और पा लिया। हमारा काम है खेती करना, तो वो भी ज्ञान होना चाहिए था ना, कि चक्रों को जगा लेते, डायरेक्ट यूनिवर्सल लेते, आधी अधूरी जानकारी लेकर के। तो बिल्कुल आत्मावलंबी नहीं बने। या और भी बना दिया है वृक्ष वनस्पतियां, पीपल का बोदा फल खा करके तो पिपलाद्रि से जीवन बिता दिया, दुर्वासा घास खा के जीवन बिता दिया। केवल तो ऋषियों का गोत्र बोल रहा है, उस हजारों साल तक तपस्या कर लेते। लग रहा है ना कहीं पर कि अभी प्राइमरी कक्षा के जैसे तो न बनो, और उस शब्द का हम दुरुपयोग न कर डालें, तो वहां पर डांट लगाइए। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सत्य की विवेचना किया है इसमें से कि एक तो ये बता दिया है कि आंखों से कानों से जो सुना गया, ज्ञान इंद्रियों से एज इट इज कह देना, ये सापेक्ष सत्य है। और दूसरा बता दिया इसमें निरपेक्ष सत्य का। दत्तात्रेय बता रहे कि हे शांकृत्य, जो कुछ भी है यहाँ पर ईश्वर है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं, और ईश्वर सत्य है। तो वहां पर लगना सीधे काट दिया, ये पूर्ण सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो जहाँ उस भाव में रहते हुए हमें यह व्यवहार करनी है, बाहर का व्यवहार करना भी है तो हमें उसी व्यवहार को ले जानी, सोचना है। क्योंकि हम क्रिया न देखे हैं आंखों से कैसा कर रहा था, लेकिन क्या सोच रहा था उस समय
उसकी भावनाएं क्या थी, इसके आधार पर परिणाम मिलता है। एक ही क्रिया सेम, पाप भी बन जाएगा, वही पुण्य भी बन जाएगा, वही क्रियाएं, यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उस प्रयोगों को किया जा रहा। तो इसलिए कहा कि यहाँ पर इसमें दोनों पक्ष को इसमें लिया गया है सत्यम का, कि सभी कुछ सत्य है, रूप परब्रह्म परमात्मा ये सत्यम च प्रोक्तम वेदज्ञ सर्वम सत्यम परम ब्रह्म न च अन्य इति अन्य आतिथि, यही दिया इसमें। ईश्वर के सिवा यह कुछ नहीं, और ईश्वर शुद्ध है, पवित्र है, सत्य है। तो क्या लग रहा है ना कि सत्य यहाँ पर कोई बात नहीं बने। तो वो जो बात कही गई थी ज्ञानेंद्रियों से देख करके, वो उसी की पूछा गया होगा कि तुमने क्या देखा, इतने ही बना, हमने ये देखा। अब उस भाव से तब रह जाता है। अब जो जज है, जो शिव के पद पर बैठा है, अब वो सोचता है ये क्रिया की गई थी, तो पूछा जाता था कि क्यों किया, तब पूछा जाएगा, अब उद्देश्य पता लगाया जाएगा। इसीलिए इसमें डिले होता है। अपने संस्कृति में तुरंत फैसला नहीं सुना दिया जाता, उसके हर तह तक जाई जाती, क्योंकि हम गीता के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ और है, कुछ और ढंग से बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है और किसी निरपराध को भी उसी भ्रम में दे दिया गया। क्योंकि जो तुरंत फायदा देने वाला भी एक ट्रांसमीटर है ना भीतर, चित्रगुप्त महाराज, वो भीतर ही भीतर दंड देते रहता। तो इसलिए बाहर से जो थोपी गई दंड व्यवस्था है, इसके लोग इस पद्धति को अनुपालन करते हैं। ऋषि लोग और भी आएगा दूसरा कि इसमें हो गया अहिंसा, हो गया सत्य, हो गया अस्त्य, चोरी न करना। तो हम लोग समझते हैं कि चलो उसका सामान किसी को हम चुराए नहीं, कुछ नहीं, लेकिन दूसरे के सामान को देख करके आंखों में चमक बढ़ गई कि किसी तरीके से उसका, चाहे वो घासे क्यों ना हो, या सामान आ जाता, हमारे पास आ जाता, ये लेता, कहा कि यही चोरी है, तुम्हारे भीतर भीतर चोरी कर रहा है। तो इसमें इस चोरी को लिया है श्रेष्ठ अस्त्य माना। देखिए कितना ऋषि लोग कितनी सर्विसिंग करना चाहते थे अंतरात्मा पर, कि न कि उसका हीरा जवाहरात, उसके घासों उगल है तो ऐसा नोच लेते हैं, कहा ही घासे नहीं जी, हाँ दूसरे का घास है, हो सकता है कि किसी और काम से लिया आपने, गाय वगैरह के लिए बोया हो। राम जी को फूल भी तोड़ना था, देखिए भेजे वहां पर जाकर के पूछ करके आए हैं कि आपके गार्डन में फूल है, पूजा के लिए जरूरत है, ये कर। कितनी ऑनेस्टी, लग रहा है ना कि ये सब लोग साक्षात धर्म थे, इसका अनुपालन किए थे। और यहाँ तो डोलची उठाया नहीं मिलता है कहीं कहीं पर, और ढेर सारे देवता है गली मोहल्ला में उठाया, जब मालिक लोग सो रहा है, हर गार्डन से ले ले आकर के अब देवता पर चढ़ा रहे। तो कहा कि इसमें तो वो भी दंड देगा, जो देवता है कि हमारा एक भक्त चुरा चुरा के ले जाता है। तो ये कितना जरूरी है उपनिषद को जीना। तो सत्य को पाना है पूर्ण रूप, माने होता है समीप करीब पहुंच जाना, झिलमिलाने लगे, सत्य को छू सके, देख सके। वहां नी माने एब्सोल्यूट होता है, शब्द माने ज्ञान होता है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको करीब से गुजार दे, उसको उपनिषद कहते हैं। तो उसको पानी है, तो इसमें आगे तो आस्तेय भी समझ गए। अहिंसा जो इसमें बताया गया है, दत्तात्रेय ऋषि ने संकृति को बता रहे, अहिंसा सत्य अस्तेय, एक ब्रह्मचर्य भी दिया है। तो ब्रह्मचर्य की व्याख्या इसमें 3 रूपों में किया। कितने आदमी ब्रह्मचर्य शब्द से घबरा जाते हैं कि बाप रे ब्रह्मचर्य करना है तो फिर शादी कैसे करेंगे, और शादी कर लिया तो फिर संतान कैसे उत्पन्न करेंगे। ब्रह्मचर्य इसी सब में यहाँ पर देखिए इतना स्पष्ट है, ऋषि लोग समझा देते, क्योंकि सारे ऋषिगण सपरिवार रहते थे। तो 3 है, कहा कि मेंटली माने मन के द्वारा किसी भी स्त्री के प्रति संभोग की इच्छा हो रही है, यौन संपर्क बनाने की इच्छा हो रही है संभोग की, तो कहा कि ब्रह्मचर्य, वहीं पर कि वो ब्रह्मचर्य तुम्हारा वो आगे नहीं बढ़ने देगा तुम। और दूसरा, अपनी पत्नी, जिसे मैरिड लाइफ में अपने पत्नी के प्रति ऋतु काल में ही, ऋतु काल होता है कि ऋतु काल में ही केवल साहचर्य करना, संभोग करना ब्रह्मचर्य, दोनों ब्रह्मचर्य। इसमें कहा कि उसके प्रति संभोग की इच्छा न होना मेंटली ब्रह्मचर्य, दूसरा पत्नी के साथ संभोग करना ऋतु काल में ब्रह्मचर्य, और तीसरा मन के द्वारा आत्मानुसंधान में बराबर लगे रहना ब्रह्मचर्य। कितना कमाल की ये तीनों बात है। तो बल विद्या संस्कारों को बढ़ाते रहना, ये तीनों भी बातें हैं। तो कोई व्यक्ति है तो हमें तो आत्मानुसंधान लाइफ करना है,
तो अब है कि संतान उत्पन्न भी क्रियाएं करनी है तो ऋतु काल में कर लिया, जब आवश्यकता समझी गई तब हुई, और नेचुरल मूड से हो, नेचुरल डिमांड हो, और मेंसेस पीरियड ऋतु काल में होता है ना, खास टाइम को छोड़ करके और खास ढंग से इसलिए होता है, गर्भाधान संस्कार भी हुआ करता है। तो किस ब्रह्म को प्राप्त करने में, बल विद्या संस्कारों को बढ़ाने में निरंतर हम जो लगे हुए हैं, तो हम सब तो लाइफ टाइम ही अपनी ताकत बढ़ाना है, ओजस बढ़ाना है, इसको ब्रह्मचर्य, इन तीनों को पूज्य गुरुदेव ने भी एजिटिज लिया है। उसमें एजिटिज का मतलब होता है कि बल विद्या संस्कार शब्द भी खोल दिया उन्होंने, आत्मानुसंधान करने क्रम में ये सब आते हैं उसमें। तो प्रज्ञोपनिषद में चौथे मंडल में ये बातें आएगी मनाश्रम में, इसमें भी इन्होंने दिया तीनों का। तो अब लग रहा है कि कितना सरल कंसेप्ट है, कितना बढ़िया पवित्र कार्य का। तो आध्यात्मिक काम विज्ञान ही हमें वो उसमें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा कि कैसे उसकी साधना करें। तो हम लोग अपने आप की समीक्षा करते चलेंगे कि फिर उसमें आएगा ना। तो एक हो गया सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह शब्द को इसमें नहीं लिया, जिसमें अपरिग्रह शब्द है, इसमें दया ले लिया, दया आर्जव, आर्जव शब्द लिया है, दया आर्जव इसमें शब्द में दिया गया। इसमें ये स्त्री परिवर्जनम, और ये इसमें देखिए किलो तो ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये 16वें वाले सत्र में हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, तो 15वें वाले में इसमें बताया गई है मनसा व्रते कायन मनसा गिरा अनुज्ञा यादवा। इसमें देखिए आत्म सर्वभूतेषु को दया लिया है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। बस हरे को आत्मा यानी आत्मीयता के विस्तार को, जो भी है दूसरे के भी बच्चा है, समाज का बच्चा है, ईश्वर का बच्चा है, तो ऐसे समझ करके उसके प्रति दया आएगी। गलती करता है समझा देगा अपना बच्चा समझ करके, नहीं हमको क्या लेना, नहीं करना है, चलिए तो दूसरे का नहीं, आत्मा उसके लिए हम हेल्पफुल बने, हेल्पिंग एटीट्यूड का बनना, सहकार परमार्थ, ये तभी होगा जबकि उसके प्रति हमको अपना आएगा अपनत्व। तो ये अपनत्व शुरुआत करना चाहिए परिवार से ही, परिवार से ही आत्मीयता का विस्तार। पहले विद्यार्थी जीवन में तो अकेले अकेले को अपने सारा ध्यान दिया जा रहा था, बल विद्या संस्कार। मैरिड लाइफ में अपने साथ साथ में पत्नी को अपने शरीर का हिस्सा मान करके, और इनके लिए भी इनको जीवन में दुख कष्ट न होने दें, आत्मीयता बढ़ाने के लिए। इसी बीच में संतान उत्पन्न हो गया तो आत्मीयता बढ़कर 3 गुण में बांटनी, फिर ये हो गया, फिर इसको टीचर आएंगे वो करने, फिर विद्यार्थी जीवन, फ्रेंड सर्किल, शादी विवाह, हित नाता, मामा के साड़ू, दसवाना, ये आत्मीयता विस्तार इतना बढ़िया प्लंजर है। गृहस्थ आश्रम, खेती बाड़ी, देखते हैं ना, हल से प्यार करना, उसकी पूजा करना, सिलवट लोढ़ा, ये आत्मीयता विस्तार इतनी हो कि जड़ के भीतर में भी चेतना दिखने लगे तो सत्य पाएगा। इसको कहा जाता है दया। ये विज्ञान में कुछ में ले जाएगा, यम भी वहां पहुंचाएगा। देख कितना कमाल की बात। तो ये अभ्यास में लाना पड़ता है। आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति। हिंसा में भी बात थी तो कह दिया था कि आत्मा का ख्याल रखते हुए करो, कहीं उसकी नहीं कि आगे भी उसका सुधार प्रक्रिया होनी चाहिए। और आत्मवत ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर एक मरीज को करता है ऑपरेशन, वैसे होना चाहिए हिंसा। तो इसमें रह गई तो दया कुछ स्पष्ट हो रहा है। आत्मीयता, अपनापन, अपनत्व, पेड़ पौधों से भी हो, इकोलॉजी से, अपने से, परिवार से, समाज से, पूरी पर्यावरण से बातचीत किया जाए कि हम लोग निकलेंगे यहाँ पर जड़ी बूटियों में, झरनों के आसपास में जाएंगे, देखेंगे झरनों, जैसे कि सुनसान के सहचर में आत्मीयता विस्तार करके ही उन्होंने किया, गुजर खेती किया है केवल इसका। तो हम में यदि है, इसकी मात्रा को जितनी बढ़ाते जाएंगे अपने फायदे में रहेंगे। तो ये हो गया दया। और इसमें देखिए उसमें दिया था दया के साथ में आर्जव शब्द है। आर्जव, आर्जव कहते हैं सिंपलिसिटी को, सरलता, आर्जव नहीं। तो ये सरलता क्या बात है, इसमें भेद दृष्टि न रखना। अपना पुत्र, दूसरे का पुत्र, पुत्र में अपने घर में भी, पुत्र में, पुत्री में,
पत्नी हो, माँ हो, मित्र हो, फ्रेंड सर्किल हो, या शत्रु एनिमी सर्किल हो, ये हमारे शत्रु पक्ष वाले हैं, सब में समत्व भाव रखने को इसमें कहा कि ये सरल हुआ है। अब इसका अखड़पन जो था बाहर से वो बिल्कुल लिक्विड हो गया, सरल हुआ। देखे नहीं? क्योंकि वो तभी संभव है जबकि उसको हम आत्मा देखेंगे, को देखेंगे, वही आत्मा अपने में भी, वही आत्मा उसमें भी जो व्यवहार कर रहा है पटांग सा। इसका मतलब है कि मनोमय कोष, उसका अन्नमय कोष, ये सब अभी शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इस तरीके के आदतें आ रही। ठीक है, माहौल बदलेगा, व्यवस्थाएं बन जाएगी, उसको कर लेंगे। तो लग रहा है ना कि घृणा ना होकर के, ईर्ष्या भाव ना करके सुधार प्रक्रिया कुछ ऐसे इस तरीके की किरणें निकलेगी अपने भीतर से। तो ये इसी को आर्जव कह दिया। तो इसमें इस तरीके से बात कह दी गई, अनुभव करना ठीक है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, आगे बढ़ जाइए। क्षमा में देखिए यहाँ करने के और जो आगे ऐसे नहीं, पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपौ समो शत्रु मित्रौ च। गीता में भी आया है, भक्ति योग में भी आया है कि हमारा भक्त वही है जो कि सब में आत्मा को देखता है। आगे भी चलकर इसमें बताया है क्षमा के, देखिए क्या कहा। अधिभौतिक कष्ट, अधिभौतिक कष्ट किसे कहेंगे? तीन तरह का कष्ट हुआ, आधिभौतिक, आधिदैविक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। आधिभौतिक मनुष्यों के द्वारा कष्ट दिया जाता है, कोई दुश्मन या कोई सबल निर्बल को परेशान कर रहा हो, दूसरे तंग कर रहे हो, तो ये भूतों के द्वारा दिया गया कष्ट। भूत माने पदार्थ जगत या पंच तत्वों से बने हुए जीवों के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाया जाना। एक देवताओं द्वारा कष्ट पहुंचाया जाना, उसको अधिदैवी कष्ट कहते हैं। जैसे कि ओला बरसात है, उसका फसल इतना मेहनत किया है, ओला गिर गया, तो ये नष्ट उसमें अब क्या कर सकते हैं, लग रहा है ना वहां पर अपनी पकड़नी, बिजली गिर जाना, ये सब इसको अधिदैवी कष्ट होते हैं, भी लाइफ में आएंगे। रामराज काल में वो भी कष्ट नहीं होता था। समझिए कितने अपने आप को पर साधना किए होंगे लंबा, कि अपने को कि उसको इसकी भी जरूरत न पड़े, देवत्व को बढ़ाने में या परस्पर आदान प्रदान रखने में। तो आध्यात्मिक कष्ट खुद के निगेटिव थॉट से जो कष्ट आ रहा है, न पड़ोसी दिया है कष्ट, अपने से अपने निगेटिव थॉट के चलते डर भय अनाशक क्रोध और सब जो आ रहा है इसमें, मोह ममता अनावश्यक चीड़ खीज ईर्ष्या देश, वो भीतर की उपज है। तो जो खुद के द्वारा उत्पन्न किया गया है शरीर के पांचों कोषों के मिसयूज से, इसको कह दिया आध्यात्मिक कष्ट का। तो यहाँ क्षमा जो शब्द लिया है, आदि भौतिक कष्टों से कोई ने कष्ट पहुंचा दिया, उपहास करके भी कष्ट दिया जाता है। कोई टॉन्टिंग कर दिया, धान पियर कुर्ता पहन के चल दिया, लफंदड़ी करना ना होता है ऐसे ही कुछ। देखिए ऐसा करता है तो डेढ़िया बोल देगा आपको इसी बात पर, या फिर जाकर बिना माने मतलब का भी नुकसान करके होली तोली फोड़ फाड़। यहाँ आपका बड़ा चला कि गौशाला में बड़ा बड़ा शीशा हमारे लगेगा तो होली में फोड़ेगा, सब चन्न बजेगा तो कूदेगा, चन्न बज गया, फुट गया भाई, फुट गया, ऐसे टमाटर फेंक देना, ये करना। तो कहा कि यदि इस तरीके के लोगों के द्वारा भी यदि कष्ट दिया जा रहा हो तो तुम्हारे चित्त में कोई बिछोह ना। तो कुछ तो जरूर सोचा होगा। जब ध्यान ये क्या उनके आनंद स्वामी आनंद थे नाम बुद्ध का प्रिय शिष्य। अच्छा, ये भी बने हुए थे। जब उंगली मार इसे बौद्ध भिक्षु बन गए, कहा कि देखो तूने इतना परेशान किया है तो तुम्हारे दुश्मन हर जगह, अब तुम जाओगे भगवान भिक्षा हम दे ही तो ईंटे पत्थर पड़ेगी समझो, तो क्या करोगे? क्योंकि भगवान खुश हो जाऊंगा। देखिए कि कम से कम जान से नहीं मारा, हम तो उंगली मार के लेते थे, छोड़ दिया, ईंटे पत्थर बरसा के रह गया। तो भगवान बुद्ध को खुशी हुई कि चलिए कम से कम इतनी तो इसके भीतर में क्षमाशीलता आ गई। अच्छा कहा कि मान लो को तुम्हारी लोग हत्या भी कर दे तो हे भगवान, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा, मोक्ष मिल गया सारा इतना से।
तो ऐसा पाल लेगा। तो कहा कि क्षमाशीलता यहाँ पर ये लिया है कि भौतिक लोगों द्वारा पहुंचाए गए कष्टों से चित्त को विक्षोभ न करने दें। इसमें लेते हैं प्रज्ञा पुराण में कि जो काली माई था ना, वो चढ़ाता है बलि करने वाला, कहीं कहीं पर शुकर बलि या ये सब बकरों की बलि, और काली माई ने हमको सपना दिया है मुनादी कि ये बकरे कटेंगे इतना। तो बड़ा आश्चर्य करते कि अपने तो देवी के आड़ में ये हत्या कर रहा है। तो एक दिन उपाय खोजे, अब मुनादी पिटवाया कि समर्थ गुरु रामदास ने भी सपना देखा है, साक्षात काली माँ आ गई हैं और प्रत्यक्ष बोली हैं कि हमको बकरे का खून पीते पीते मन उब गया है, अब उसका खून पीना चाहते हैं जो काटता था बकरों को। हर एक चौराहा पर पिटवा दिया। और पहलवान थे भी, पहलवान थे ना तो बालू जोगी, तो ये है इसमें। तो अब गए तो भागल लुकाई था, ढूंढ दिए। तो लोग भी बता दिए कि काली माँ का सवाल है जी, और रामदास को मिल गया सपना। भागा था, पकड़या, दोनों दिन को गर्दन पकड़ा था, दूगो था, दोनों इसमें फंसा लिया। काले इतना मजबूत था कि वो छूटता था, लोग घसीटते ले जा रहे थे उसको। चल, तो रास्ता में इतना नक्सल ये किया, छेड़छाड़ गाली गलौज इतना कर दिया कि इनको क्रोध आ गया। अब पटक दिए, अब पटक करके छाती पर बैठ गई। जैसे ही घुसा ताने तो फिर हट गए, मारे नहीं। तो कहा कि मारो, क्या नहीं मार रहा है, काली माँ दिखा देगी। कहा कि मारेंगे जरूर, अब ये मारेंगे, हमको क्रोध आ गया था, पहले उसको मार। तो क्रिया ऑपरेशन करते समय चित्त में विक्षोभ ना हो। राम जी भी मारते थे तो एकदम उनके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहती थी, वो लगता था कि वो खेल खेल रहा है। तो ये बात है कि अपने भीतर में चित्त में विक्षोभ ना हो। ऑपरेशन करना अलग बात है, उसको हम सुधारेंगे, देख लेंगे, लेकिन किस उद्देश्य से कर रहा है ऐसा अनकल्चर्ड है। उस माहौल में हम भी पले बड़े रहते, संस्कार न दिए तो हम भी वही व्यवहार करते। अब रह गया कि समाज को क्षति होगी तो इस प्रयास में रहना चाहिए, सुधारने की प्रक्रिया में। ये अलग चीज है। चित्त में विक्षोभ न होना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोच रहा है व्यक्ति भीतर, वो क्षमा है। देखें, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, उसमें देवी का साक्षात्कार होगा। आत्मा 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 को ही देवी का है, देवता का है। तो ये बात रह गई। अब देखते हैं, 2 मिनट रह गया है इसमें, तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग। और उसके बाद है धृति। तो इसमें अब ये रह गया है कि जो आत्मा के ये गुण हैं, तो सोहम साधना को हमने देखा कि सोहम साधना को प्रकारांतर में इन्होंने धृति लिया। भीतर सवा जाती है सोहम, यानी ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूँ, भीतर वाला जीव कहता है हर सांस में। तो वो सारे गुण अपने भीतर में होंगे। अद्वितीय, समझ सकती हूँ, जो आदि अंत रहित, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्गुण हूँ, अवर्णनीय हूँ, चैतन्य हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा। इसको बराबर इसमें रह जाता है, स्मरण करना, इस कॉन्सेप्ट को धारण करना अपने आप का है कि इसको धृति कहा है। और इस धृति को और कहा फिर जाकर मन इस कॉन्सेप्ट को हृदय में धारण कर रहना, इस विचारों पर मनन चिंतन करते रहना, ये धृति। लग रहा है ना कितनी कमाल की बात है। विषय रहता है क्षमा के बाद में मैं आत्मा हूँ, देख मैं आत्मा हूँ, आत्मा के सिवा कुछ नहीं हूँ। तो शरीर, अब देखिए, शरीर परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है वो आत्मा नहीं। आत्मा अपरिवर्तनशील है, तो दो सत्ता में रहे, वो बराबर पवित्र है। अच्छा, और शरीर को हमेशा अपवित्र है, कितनों नहाएंगे तो आंतों में तो पला ही रहता है मलार। हर क्षण लाखों कोशिकाएं मर गई, स्मशान घाट मच रहा है, लाखों जन्म ले रही है, हमेशा क्षुतिका ग्रस्त है। तो कितना हूं नहवा कर कितना शुद्ध करेंगे, तब लग रहने यहाँ पर, तो फिर क्या करें। अच्छा, तो और आत्मा पवित्र है, उसको नहवा कर क्या करेंगे। वो ऐसे ही पवित्र है, वो अपवित्र होता ही होता नहीं। यहाँ पर ये गजब की बात कर रहे हैं। तो हे मुने, इस भाव से जो कहता है कि कभी विचलित है, कभी भी इसमें ये, और किसकी पवित्रता देखिए इसमें 19वें वाले सूत्रों में देखिए, अल्प मात्रा में शुद्ध सात्विक, यहाँ तो देती है वो, ये मिताहार इसमें नहीं हो, तो वो दूसरा वाला क्रम चले, मिताहार भी इसमें है ना, इसमें
मिताहार, हाँ देखिए कभी विचलित नहीं होता है कारण से, जो दृढ़ संकल्प है उसे ही विद्यगुण धृति का है। मिताहार इसमें लिया है कि आधा पेट भोजन करना, तो नवरात्रियों में इधर जो चल रहा है अभी हम लोग का, इसको अपनाएंगे। पूछ कर भोजन नहीं करना है, उतने खाना है जितना कि पचा सके, और पचाने से भी थोड़ा कम रहे तो लगेगा कि हल्का, हमेशा थोड़ा सा हल्का फुल्का फील कर रहे हैं। तो भूख लगे लेकिन ऐसा लगे कि अभी और खा सकते थे, तो उसमें आधा पेट भोजन और बाकी पानी के लिए थोड़ा कुछ हो जाए तो उसमें पानी भी डालना है, कुछ खाली रहे तो ऐसा फील होगा कि हमेशा चेयरफुल, भारीपन है। तो एक मिताहार भी, यानी कि स्टूडेंट लाइफ वाला अभ्यास करना है लाइफ टाइम, उसमें है ना अल्पाहारी। अच्छा, अल्पाहार करने का और तरीका है, मन बहुत बढ़िया, कि मान ली कि रोटी 10 खाते थे मान लिया, और 8 खाने पर भीतर लगेगा कि दुबराएंगे, अब आज से दुबराना शुरू हो जाएगा ना, कुछ भाव आता है कि ये कमे खाएंगे, तो इसका अच्छा तरीका बताया है कि खूब चिबा चिबा के खाओ। ऐसे में पाया जाएगा कि जो बड़ा जल्दी ही पेट भर गया, 8 के रोटी बनने 4 ही रोटी में पेट भर जाता है, क्योंकि वो एनर्जी जितने परमाणु बनते जाएगा सूक्ष्मीकरण, तो अधिक एनर्जी देगा, तो पचेगा अधिक। अधिक भोजन कर लेने से मजबूती बल मिलेगा आवश्यक नहीं है, क्योंकि अधिक गोबर भी करेगा वो। अब यह है कि थोड़ा खाया, पूरा एटॉमिक पचा उचा करके एटम बम में परमाणु एनर्जी में बदल दिया। एक घास का तिनका खाया था कृष्ण ने, 3000 दुर्वासा गिनती शिष्यों का पेट भर गया, आपने ही भर लिया। देखें, इसका मतलब है कि एटॉमिक सूक्ष्मीकरण की साधना किए होंगे, उसको पचाना, एक परमाणु से इतना एनर्जी मिल जाता है कि लाइफ टाइम भोजन की जरूरत ना पड़े। तो वो पचाने का तरीका बढ़िया है कि चिबा चिबा कर खाया जाए, तो मिताहार शुद्धता है बढ़िया से। और भी एक तरीका हमने ढूंढा है मिताहार का, कि भोजन करने से थोड़ा सा पहले, 5-10 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं। इस प्रक्रिया को हमेशा अपनाते हैं। तो और उसके बाद आंतों पर एक बन जाता है लुब्रिकेशन, तो उसके रस को भी सूखेगा, मदद करेगा। और भोजन भी चिबा करके लिया, और लास्ट में जब लगे कि फिर प्यास की मांग बढ़ रही है, तब बाद में पानी पी लिया एक्स्ट्रा। तो भोजन से पहले और भोजन के बाद आधा घंटा 1 घंटा बाद, भोजन से पहले 10 मिनट 5 मिनट तक भी चल जाएगा, आधा गिलास 1 गिलास, इसमें जल से आवृत कर ले, प्राण से आवृत कर ले। अन्य उपनिषदों से हमने देखा, उसको प्रैक्टिकल करके देखा, तब से कि बड़ा अच्छा सेट करता है। तो इसमें चेयरफुलनेस बना रहा, ठीक है, शांति पाठ हो गई बात, इसमें तो हो गया मिताहार। एक और भी इसमें शौच, बाह्याभ्यंतर शुचि। तो कहा कि बाह्याभ्यंतर शुचि में कहा कि बाहर से भी मिट्टी और जल वगैरह से स्नान करके शरीर को शुद्ध रखें, और भीतर से मन के भीतर में पवित्र भाव रखें। इसके बाद कह दिया है कि बाहर से भी शुद्ध कर रहे हैं, और तो शुद्ध नहीं होगा वो, क्योंकि शरीर हमेशा शुद्ध रहता है। इसमें दिया है, इसमें देखिए बड़ा अच्छा ये लगा, ये ज्ञान रूप पवित्रता को भुलाकर जो केवल बाहरी पवित्रता में रमा रहता है, वह सुवर्ण का त्याग कर मिट्टी के ढेलों का संग्रह करने वाला मूर्ख है। और यो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त होकर कृतार्थ हो जाता है, इस जगत में कर्तव्य। यहाँ पर जिसके ठीक देखिए, यहाँ पर दुर्लभ साधनों से इसके ठीक पहले, यह शरीर अंतर और बाह्य दोनों ओर से ही अत्यंत मलिन है। अत्यंत मलिनो देहो देही अत्यंत निर्मल। आत्मा को देही कहते हैं, शरीर के भीतर का जो रथ है वो अत्यंत निर्मल है, और शरीर अत्यंत मलिन है। तो उसको शुद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, वो उसका शुद्ध रहना हमेशा स्वभाव है। और शरीर को चाह करके भी शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्षण मर रहा है। 1 सेकंड में लाखों मृत्यु हो चुकी है कोशिकाओं का, देख रहे हैं, और लाखों जन्म ले पा रही है उसमें, और ये बनते रहता है, इतना गतिशील है, तो कुछ ना कुछ निकालते रहता है इसमें से। और यहाँ पर देखिए ये जो बात बन रही है, तो शौच क्या है इसमें लेकर, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, इस श्रेष्ठ ज्ञान को इसमें, और सोच के आगे इसमें मलिन है।
अच्छा, शरीर को धारण करने वाला आत्मा अत्यंत पवित्र है। इस प्रकार देह और आत्मा के अंतर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर किसको पवित्र किया जाए? एक अपवित्र होता ही नहीं तो उसको पवित्र की जरूरत ही नहीं, और जो पवित्र करने से भी पवित्र नहीं हुआ तो फिर पवित्र किसको किया जाए? तो अब यहाँ पर रह गए कि हम यथा योग्य कि शरीर लग रहा है कि कुछ ये है तो इन्फेक्शन हो तो नहा वहा करके जितना बन सकता है, इसमें उलझा नहीं रहे। गीत बहुत अच्छा लगता है, निर्गुण किया तन मान जाता है रे, एक दिन माटी मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहाई भी मत करो। उसी में अन्नमय कोष को ही लिपने लेवारने करने में दिन भर में बिना माने मतलब का 10 बार ऐनक देखना, इसका मतलब लग रहा है ना कि वो शरीर भाव में अधिक उलझा हुआ। शरीर को करीने से रखना, स्वच्छता रखना, इतना भर मेंटेनेंस की बात करता है, क्योंकि तुम चाहकर कभी इसको शुद्ध नहीं कर सकते। और आत्मा को वो हमेशा शुद्ध ही शुद्ध रहता है। बड़ा अच्छे तर्क कंसेप्ट से पढ़ा रहे थे कि फिर पवित्र किसको कर रहे हैं। इसलिए कहा कि हमेशा मैं पवित्र आत्मा हूँ, शरीर नहीं, आत्मा इस भाव में रहोगे तो हमेशा पवित्र रहोगे। और ये रह गई बात में तो बाह्य अभ्यंतर सूची के ऐसे व्यक्ति कहा कि हे आत्मज्ञानी, ये तीनों लोकों में तो ऐसा बनोगे तो तीनों लोकों में तुम पूजे जाओगे और तुम्हारे लिए फिर कुछ भी दुर्लभ। कितना रास्ता क्लियर होगा, ये में कितना एक्सपेंशन कर बढ़िया से बताया है। तो चलिए प्रश्नोत्तरी में हम लोग आते हैं, देखते हैं। देखिए तो नितिन जी कहीं ये इन लोगों को दिखा दीजिए, इसको आप करके। नितिन जी आप अपने कैमरा से दिखा दें कि यहाँ सत्र है और कैसे हिमालय क्षेत्र है यहाँ, और जितने लोग आए हैं हमारे से दिखेगा क्या? हाँ तो आप अपने, हाँ देखिए घुमा कर दिखाइए तो हम देखते हैं। देखिए हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं और नाम बंद कर ले। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा होगा ये हिली एरियाज का और एक कास्ट का है, और सामने घुमा रहे है ये योगी और ये ऋषि मुनि अच्छी तपस्वी योगी के कक्षाओं में पहुंचते हैं जवाल दर्शनों के लिए। और टेम्परेचर कितना है? 7 डिग्री टेम्परेचर, 7 डिग्री टेम्परेचर, 7 डिग्री इसलिए सर और रात्रि को सभी रजाई की जरूरत पड़ी। और अभी 12 आ गया, लेकिन रात्रि में 7 था। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रश्न किए जा सकते हैं। उनकी आवाज उसमें आ रही है? हाँ, यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट से पहले प्रश्न होता है, देख लेते हैं। एक प्रश्न अहिंसा को लेकर बहुत कॉमन आ जाता है, और वो ये है कि किसी ने अपराध किया, उसको दंड दिए, वहां तक तो उसको अहिंसा के ग्रहण में ले लेंगे। लेकिन आज के युग में बहुत ये होता है कि जैसे हम जितने मच्छरों को और को मारते हैं, पीटते हैं, कीटनाशक दवाइयां डालते हैं और भी डालते हैं, तो ये भी तो वस्तु तो हिंसा के अंदर में आ जाती है ये चीज। ये वैदिक हिंसा न बहुत उसमें आया, वेदोक्त में आया। उसमें कीड़ों को मारने के लिए शत्रु, उसमें कीटों को कहा गया है रक्षा। तो उसका स्वभाव है काटना, उनका स्वभाव है काटना, लेकिन वो जन्म लेते ही हैं मरने के लिए। इस तरीके की व्यवस्था बनाने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अधिक इतना टीम में आता है ना कि वो प्रकृति उसको नष्ट कर डालती है। एक बार में लाखों अंडा दे लेता है और कुछ पैरों से कुछ उठ करके मरेगा। उसमें दिया है गुरुदेव ने कि यदि तुम अपने आप को आचरण नहीं किएगा तो कीट जो नहीं मिलेगा, और जो सिर्फ मरने के लिए मिलता है, जल्दी उसको मोक्ष भी मिल जाता है अगली जोनी के कक्षाओं में जाने के लिए। तो वो बचाव के लिए आता है, कुछ खोज करे, कुछ ये करे, नहीं तो फिर रिसर्च बुद्धि खत्म हो जाएगी। क्योंकि कीड़े मकोड़े भी ईश्वर ही हैं और इस रूप में आते हैं कि अपना बचाव करे, कुछ ये करे, मच्छर वगैरह बंद करने का। तो आप बचाव करें, स्वच्छता अपनाएं। तो स्वच्छता नहीं अपना रहे हैं तो पुरस्कार है ये सब। तो जिससे कि यातुधान राक्षसों के नाम है अथर्ववेद में, एक का नाम है यातुधान। यातुधान कहलाते हैं जो कि भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से घुस करके डायरिया, डिसेंट्री और तरह तरह रोग फैलाते हैं। ये राक्षस की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं को मारने के लिए इंजेक्शन देना, ये सब करना, या पानी फिल्टर करके पिए, बॉइल करके पिए रहता है। इनसे रक्षा करने का वेद आदेश देता है, क्योंकि शरीर के भीतर में जो है ईश्वर पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जो विनाशकारी तत्व घुसता और उसको नष्ट करने को जा रहा है, इतना मेहनत से बनाया हुआ था। और दूसरा होता है कि पिशाच होता है। तो ऐसे
ऐसे बैक्टीरिया जो जाकर भीतर से खून को चूसते हैं, पता नहीं जिसकी कर लिया तो उसको पिशाच कहा गया। आपको एनीमिया जैसा रोग कर देगा, उसमें आकर के जो खून बनाने वाला स्प्लीन वगैरह को जाकर के डैमेज करने लगेगा। या अच्छा, एक होता है क्रव्यात, उसमें क्रव्यात कहते हैं जो मांस को खाने लगे, तो उसमें मांस को खाने लगता है, लीवर सेल्स को भी खाने लगता है, सीधे जाकर के वो मलेरियल वगैरह वाला ऐसा होता है, कुछ लीवर सेल्स को ही खाने लगता है सब। तो इनको रक्षा का है, यानी इनसे रक्षा करनी है, वेद का आदेश है इनसे रक्षा करे, क्योंकि शरीर ईश्वर का है और उसको हम रक्षा नहीं कर पा रहे इन कीड़े मकोड़े शत्रुओं से। तो ये आता ही है कि रक्षा करने के लिए, इसको बोलता है वेदोक्तेन। तो वैदिक हिंसा न बहुत इसमें रखा गया। तो इसलिए फिर भी उनके कल्याण के लिए हम लोग 3 माला जो जप करते हैं, तो 1 माला झाड़ू बुहारी करते समय इन लोगों का, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस में इनकी भी भूमिका कुछ न कुछ रहती है। तो अनावश्यक अब मान ली कि चींटियों को पैरों के तले दब गई चलते समय बिना देखे, अनजाने में जो बात बन गई, खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, टहल रही चल रही है, संभव नहीं कुछ में करना, या कुछ और भेद चुका जाएंगे भीतर, लेकिन जानबूझ करके चींटी के माद के पास जाकर के पुछुट करके मारना, दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है दोनों में, कि वो अपने ढंग का इकोलॉजिकल बैलेंस में लगी हुई है, कहीं से कोई सड़ तल गड़ जाता है तो उसको भी खा लेती है, जाकर के इकोलॉजिकल की सफाई करते रहते, तो दोनों में अलग होता है। तो हिंसा भाव वहां पर आ जाएगा, ये अहिंसात्मक आ जाता है कि वो यूं ही हो गया, ठीक है। तो उसमें ये नहीं, रक्षा करनी है कीड़े मकोड़ों से, पितैया से, सांप बिच्छू से, खटमलों से, मक्खी मच्छरों से। प्रज्ञोपनिषद में भी इस बात को लिया है। अगला देखिए, इसमें कोई है, इनका 100 था। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी ये बीच में मेरा एक प्रैक्टिकल मतलब अनुभव का क्वेश्चन ये था कि बीच में जैसे मतलब थोड़ा सा व्यतिरेक आ गया साधना में, क्योंकि घर की कोई समस्या थी तो लोगों के पास जाना था, तो उसमें ट्रैवलिंग में मतलब चेंज हो गया, मतलब वो थोड़ा सा साधना क्रम टूट जाता है। तो और गुरुजी उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब स्वास्थ्य में जुकाम वगैरह हो गया, कफ वगैरह बहुत हो गया गुरुजी। तो फिर क्या नाड़ी शोधन की प्रक्रिया फिर से अपनानी पड़ेगी क्या गुरुजी सारा कुछ? फिर से कि हम नहीं, जो डेली करते हैं तो वो बाय नेचर भी आ जाता है, मौसम के परिवर्तन से भी सर्दी जुकाम हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा के कीटाणु ऐसी तो है, वो तो वायरल होता है, हवा में तैरते रहता है, उसको शरीर के भीतर में कल्चर लायक है, टेम्परेचर या माहौल मिल गया तो कर लिया, तो क्लीनिंग करने के लिए आते हैं, कर लिया, तो उसको लेकर के हम टेंशन में ना आए, नो प्रॉब्लम। अब ये करना है कि प्राणायाम कर लेंगे तो जल्दी से रिकवरी हो जाएगा, और फिर से करने का मतलब नहीं, जल्दी रिकवरी हो जाता है, क्योंकि पहले से क्लीनिंग हुआ रहता है तो टाइम टेकिंग नहीं लेता है इसमें। अब जैसे मान ली कि ट्रेन के ट्रेवलिंग की बात हुई, तो हम लोग पूरी टीम ही जैसे यहाँ पर आ गए, हिमालय में चोटी पर अभी है हम लोग, देखते पहाड़ की चोटी दिख रही है, तो अब इसमें आने में अब लग गया, एक एक दिन ट्रेन में ही बीत गया, बस में फिर बीता है। यहाँ पर पहुंचे तो मॉर्निंग में सारे साधक मॉर्निंग स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त वाले, तो बस ही हम लोग की पहुंची 10:30 में, तो वो भी पार हो गया, और 10:30 के बाद फिर और भी 6 घंटे के जर्नी बस में, यहाँ 2 बजे करीब पहुंचे, और दिल्ली से चले थे हम लोग नाइट को। तो ये बीच में तो सिस्टम, तब जहां भी पहुंचे हम लोग इतना किया कि पेट को खाली रखे, क्योंकि जहां भी पहुंचेंगे वहां पर स्नान करके हम लोग पहले थोड़ा फुल्का योगा कर लिए, फिर चल पड़ा। तो ये मान लिया जाए कि ट्रेन में व्यतिक्रम न हुआ, कि थोड़ा सा वह दिन थोड़ा लंबा हो गया, खत्म। जहां पहुंचे, जब पहुंचे तभी ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ। एक रिलैक्स करने का गुरुदेव ने अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि जो रूटीन आपका ऐसा है, तो जब पहुंचेंगे वहां फिर वहां से शुरू कर लेंगे। तो शरीर को अपने को नॉर्मल कर लेना है, बस केवल इतना उद्देश्य रहता है कि यौगिक क्रियाओं से अपने आप को फिर से सर्वाइव लाइफ बना लिया जाए। जी गुरुजी एक और आपसे सहायता चाहिए गुरुजी। जैसे मतलब जैसे एक क्रम बन जाता है गुरुजी साधना का, तो मतलब जैसे कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि 10 दिन का एकदम चेंज हो गया, तो वो मतलब वो अवस्था, वो मना स्थिति वो आने में थोड़ा टाइम लेती है, तो फिर ऐसा क्या करें कि वो
तुरंत हम उस पर ट्रैक पे जल्दी आ जाए, क्योंकि अंदर से बहुत खिन्नता भी कभी कभी पैदा होने लगती है कि चलिए बहुत अच्छे से रह रहे थे, मतलब काम भी कर रहे थे, तो अंतर से मतलब अंतर मन से हम ये ध्यान में रहते थे बीच बीच में कि मैं देह नहीं, मैं देह नहीं। परंतु जब ऐसा हो जाता है तो सारा जगत में ही व्याप्त हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई क्रम छूट जाने पे। तो गुरुजी क्या ऐसा है कि हम मतलब तीव्रता से सर उस पुराने रूटीन पे लौट पाए? हाँ, तो उसका एक तरीका ये है जो कि मान ले किसी और भी कारण से 10 दिन तो बहुत अधिक हो गया, क्योंकि साधना में ब्रेक आने पर एक एक महीना आदमी नीचे नीचे गुजर, करीब 3 महीने नीचे आदमी गिराता है। तो इसलिए कंटिन्यूएंसी बनी रहनी चाहिए। तो कंटिन्यूएंसी बनने के लिए हम कुछ उपाय बता देंगे कि उसका फॉर्मेट बदल दें साधना का। हमें उतनी ऊर्जा मिलती थी इस, जैसे मान लीजिए शीर्षासन डेली करते हैं और ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो वहाँ शीर्षासन संभव नहीं है और मदारी जैसा भी लगेगा, वहाँ सबको ये कर रहा है। तो वार्म अप वहाँ पर जैसे कि ब्लड को, बॉडी को हीटेड करना था, तो कुछ वैसा कर लिया जाए कि वो भरपाई दूसरा योगा पूरा कर दे। तो उसी में करने का, तो वहाँ पर यदि सूर्यभेदन प्राणायाम कर लें या कुंभक थोड़ा बढ़ा लें, तो कुंभक बढ़ा लेने से शीर्षासन वाला लाभ मिल जाता है। तो उसके फॉर्मेट को थोड़ा चेंज कर लिया जाएगा, तो फिर टाइम टेकिंग न रहेगा और गिरावट नहीं आती है। उसका स्वरूप बदल दिया जाए दूसरा, या स्वाध्याय करके कुछ ही ढंग से जैसे भी हो, या जलाहार करके कुछ ऐसा कि बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा अधिक न बढ़े, रेजिस्टेंस अधिक न बढ़ने पावे, कोई दूसरे ऑप्शन से निकाल लें। जी जी, धन्यवाद करो ये। जी धन्यवाद। और देखिए तो नितिन जी, चैट बॉक्स में 4 प्रश्न है। पूछिए फटाफट। पहला प्रश्न आदित्य भैया का है। वो पूछते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में किस ब्राह्मण में प्रजनन विज्ञान के बारे में व्याख्या की है? जी, तो छठे अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद ज्ञान खंड में है, उसके छठे अध्याय का चौथा ब्राह्मण है प्रजनन विज्ञान। सभी गृहस्थों को पढ़ना चाहिए, खास करके मैरिड लाइफ में गए हैं और न्यूली मैरिड कपल हैं, तो उसके पहले बहुत जरूर पढ़ना है, दोनों को पढ़ना चाहिए। और उसमें सब दिया है कि अच्छी संतति उत्पन्न करने के लिए हमारा लाइफ स्टाइल क्या, और गृहस्थ जीवन में जो सहवास किए जाते हैं उसको वाजपेयी यज्ञ कहा है। उसमें यदि यज्ञ के भाव से करेंगे तो वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है, समझिए। और जो इस भाव से नहीं करता, नहीं जानता, उसको बड़ा ही ये कहा कि उसका ब्राह्मणत्व नष्ट होता है, यानी ब्रह्मतेज नष्ट होता है। तो ये रह गया, उसमें बताया गया और भी कैसे हो, ये विद्याज्ञ पैदा करना हो या कन्या पैदा करना हो कि पुत्र पैदा करना है, तो गुरुदेव बताएं कि ये भगवान का मर्जी नहीं, वो मनुष्यों पर छोड़ दिया। अब तुम चाहो तो बेटा करना है कि बेटी करना है, हम लोग नहीं जानते हैं तरीका। हे भगवान, जो थोपा गया। अब देखिए दिक्कत, तो वो ये नॉलेज बढ़ाना था। देखिए उन्होंने कहा था इनके क्या होते हैं पांचाल नरेश, कहीं सी बात आई, इनकी जो थी विराट, वो उनके जिनको होते हैं धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, तो उनका था कि नहीं, एक तो लड़की हो और एक लड़का। तो इस तरीके से तो पहले उसमें आ गया, तो पुत्र भी पैदा किए धृष्टद्युम्न का, और वो भी इतना ताकतवर कि पूरे पांडवों का सेनापति थे, समझिए कितना, जो कि उनका उद्देश्य पूरा कर सके। और फिर जाकर के कन्या भी उत्पन्न की, जो कि महाभारत में इन दोनों की भूमिकाएं चरम सीमा की रही। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसा चाहे, उन्होंने कहा कि हमको पुत्र ही चाहिए। दशरथ का भी जिद था, क्योंकि उनके पहले से शांता पुत्री थे, लेकिन उनको पुत्र का एक भेदभाव था दिमाग में, कुछ वैसे जिसको बोलते हैं शास्त्र वासना, ऐसा ज्ञान नहीं मिला कि जथैव आत्मा पुत्र दुहिता समा, स्त्री और पुत्र के दोनों की आत्माएं सेम होती है, आत्मा का नर नारी नहीं होता। लेकिन उन्होंने पुत्र की कामना थी, तब देखिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्री पैदा की। तो ये मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ ये है कि इच्छा ऊपर है। फिर तो उसमें बताए हैं कि पुत्री पैदा करना हो तो खान पान ऐसे रहे और इस ढंग से साहचर्य। पुत्र पैदा करना एक वेद का गया था, 2 वेद का गया था, साइंटिस्ट चाहिए, कैसा चाहिए वैसा पैदा करे। जैसे बदालसा ने कर लिया था कि हमको ब्रह्मज्ञानी ही करेंगे, बस तो ब्रह्मज्ञानी बना देती थी। तो ये ईश्वर ने दे दिया है मनुष्य की जिम्मे छूट, क्योंकि उसी के भीतर शुक्राणु है XY का। XY को कैसे चाहे तो निकाल सकता है खास तरीके से, उसमें दिए हैं। एक पुस्तक है, अब नहीं मिल रहा है, पूज्य गुरुदेव का कहीं से ढूंढे मिले तो उसको छोटी है, छोटी पुस्तक है। तो
उसका नाम है पुत्र पुत्री उत्पन्न करने की विधि। वो कभी था ना, पुस्तक माला सीरीज ही निकला था उनके उसमें श्रद्धांजलि समारोह में, उस वाले सेट में था। तो सर्वानंद त्रिपाठी जी ने उसको 100 कॉपी अलग से प्रिंट करवाया था और न्यूली मैरिड कपल को गिफ्ट में ही देते थे। इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें सब बताया है कि चयन करने का क्या तरीका हो, कौन जब कौन सा स्वर चलता है तो कौन एक्स क्रोमोसोम्स पूरा काम करता है, फिर वाई क्रोमोसोम्स आएगा तो इसमें फर्टिलाइज होगा तो पुत्र ही होगा। इसमें पूरा साइंस बताया है। तो उस ऊपर इतना ये उपयोग की बात है। तो हमें उसमें शिवलिंगी का बीज जो कि उसमें लिंग निर्धारण करता है, ये भी शब्द हैं मेडिसिनल, ये औषधियां काम आती। ठीक है। अब अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद जी का है। वो ऐसा पूछते हैं कि ध्यान में ब्रह्म और वर्चस्व क्या है, स्पष्ट करें। वर्चस्व कहते हैं तेज को, आभा को। तो ब्रह्म वर्चस्व यानी ब्रह्म ज्ञान, आत्म वर्चस्व यानी आत्मज्ञान, आत्मा की आभा। तो अपनी आत्मा की जो आभा होता है ना, इसमें ये करने का राम दिया है तो उनके भी एक ग्लेज दिखाई पड़ता है प्रकाश को, तो उसी को ज्ञान को, उस अग्नि को, आत्मा से निकलने वाली अग्नि को आत्मवर्चस्व कहेंगे। परब्रह्म का जो दिव्य तेज है, अद्वितीय, जैसे लगता है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, वहां सूर्य के भी पहुंच नहीं है, करोड़ों सूर्य भी उसके सामने अत्यंत फीके रहते हैं। करोड़ों चंद्रमा, इतना कूल है वो प्रकाश। उसको साक्षात्कार कराया था पूज्य गुरुदेव ने कि इतना कूल देखा कि करोड़ों चंद्रमा भी उतना ठंडक नहीं दे सकता, उस प्रकाश में जलन नहीं, एक दिव्य है। तो दूसरे कहा कि हे, उसको नेकेड आई से नहीं, एथेंस के सत्यार्थी में बताया है और अर्जुन को भी कि तुम नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, वो तुम्हारे दिव्य ददामित चक्षु, तो किसी न किसी के द्वारा वो दृष्टि दी जाएगी, तो वो होता है। तो इसमें हम लोग कैसे फील करेंगे उस प्रकाश को? तो जब भी विचार शून्यता आती है तो थोड़े समय के लिए बिजली की तरह के एक चमक आ जाती, वही है वो एक दिव्य चमक, उसमें कोई जलन नहीं रहती और उसी का अथाह समुद्र है जो यूनिवर्स में फैला हुआ है। तो वो कुंडलिनी की चमक एक तरीके से कहिए, उनकी शक्ति है उसमें, आकाश में जो घुली हुई है। तो हर एक में जड़ चेतन में एक समान वो घुली हुई सत्ता है जो सबको चला रही है। तो उसमें एक दिव्यता है तेज का, तो उतनी चमक आती साधना से भी आ जाती, मेडिटेशन से भी आएगी, कभी से आता है कभी भी, लेकिन विराट रूप में भी आएगा। तो ब्रह्म यानी कि ब्रह्म वर्चस्व, अच्छा ब्रह्म को कह देते हैं ब्रह्म और वर्चस्व, माने उनको विज्ञान भी तेज कहा जाता है। ईश्वर का दिव्यता, दिव्य गुणों को वर्चस्व कहते हैं। उनके भीतर में ईश्वर के जो दिव्य गुण है परम के, उनके वर्चस्व कहलाएंगे। प्राण, वर्चस्व, तेज, आभा, किरणें जो निकल रही, और ब्रह्म को ब्रह्म हो गया। तो वर्चस्व दोनों के लिए आता है, आत्मवर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। बस विज्ञान कोश की साधना आत्मवर्चस्व, आनंद में कोश की साधना भी पार कर गए तो ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज के प्रकाश को साक्षात्कार करें। तो पंच कोशों में ये दो ऊपर की कक्षाएं हैं, तो उसी को ब्रह्म वर्चस्व का है। आत्मा और परमात्मा में किसी किसी उपनिषद में भेद नहीं किया है, एक ही शब्दों के साथ में लिया है। अगला प्रश्न पुरुषोत्तम मूर्ति जी का है। तो ये कहते हैं कि जैसा अभी आपने बताया कि जीव कीट जो है वो बने ही मरने के लिए हैं, तो वो कहते हैं कि उदाहरण जो मीट खाने वाले भी यही देते हैं कि जीव तो बने ही मरने के लिए हैं, तो सत्य क्या है? हाँ, अब देखिए इसमें दिया है, ठीक है, जीवो जीवस्य भोजनम, एक तर्क दे दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ होता है कि हर जीव का भोजन वह है जो उसकी जीवनी शक्ति को बढ़ावे, और मनुष्य के जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला भोजन मीट नहीं है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साल्ट्स, विटामिन है जो कि पौधों, वनस्पतियों से या अन्य मिल्क वगैरह से आकर मिल जाए, ये उसके लिए बनाया गया। क्योंकि उसके शरीर के बनावट में मांसाहारी कॉर्निवोरस कहा जाता है, उनके बनावट में अलग होता है। मनुष्य के शरीर की बनावट वैसा नहीं है कि वो रहे, उसमें उनकी आंतें बहुत लंबी होती है, इनकी जो कि हार्बीवोरस होते हैं, शाकीय
साग सब्जी खाने वाले, इस पर जीवन करने वाले, तो मनुष्य की भी आंतें 28 फीट लंबी है। और जो कार्निवरस होते हैं उनकी आंतें बहुत छोटी होती है कि मीट का सड़न देर तक शरीर में न रहे, तुरंत बाहर निकलने इसमें करने का। और मीट बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, उसको पचाने में 2-3 चरणों में जाकर को टूटेगा कर। और वही जो होता है मिल्क या वेजिटेबल्स का जो प्रोटीन है इजिली डाइजेस्टेबल होता है। तो हमें प्रोटीन से मतलब है ना कि मांस से लेकर के मतलब है कि जो कि जटिल है, और बाद में जाकर के फिर किडनी वगैरह पर इतना लोड करता है कि पाया गया है भी कि इनकी आयु को छीन करता है, ये पाया। और कैनाइन टीथ जबड़े से बाहर निकले रहते हैं, जबड़े से मुंह से भी बाहर निकला रहेगा जो दांतें हैं बड़ी का। तो वो उसकी पहचान होती है कि मांसों को नोचने खाने के लिए बनाए थे। मनुष्य को बनाए केवल मूंगफली हार्ड चीज को तोड़ सके, तो भीतर ही उसी दांतों के लेवल नहीं रहता, देख दो ना, तो साइज उसका ही है, तो कटिंग बडिंग का काम करे सबका, गन्ने वगैरह चूसने कुछ हार्ड हो तो उसमें ले सकें, लेकिन जबड़े से बाहर नहीं निकले रहते हैं जिसके होता है उड़ने के। तो ये सब अच्छा, पसीना उसको नहीं निकलता है, जो रहते हैं आदमी पसीना स्वेट ग्लैंड की टेम्परेचर मेंटेन करने का इसमें होता है कि अधिक बढ़ेगा तभी दिक्कत आएगी। तो ये कुछ वैसे वैज्ञानिक तथ्य हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को हर्बीवोरस की श्रेणी में रखा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, उसमें अंडे मांस मछली जो भक्त हमको चढ़ाता है, इस टाइप की बात ना करके यही रख दिया कि पत्र फल फूल, इतना कि हमें हर्बीवोरस का अभ्यास करें। तो हनुमान जी और राम जी और सबने ये अपनाया था ये करने का। साथ ही देखिए कि हम लगता है कि बलवान हो जाएंगे, राममूर्ति पहलवान वेजिटेरियन थे प्योर, जो एकदम 20 साल तक करीब कहे कि पूरे विश्व में पहलवान का केवल मिल्क सेवन और ये सब प्राणायाम वगैरह करके अपना रखते थे हेल्दी वगैरह। अपने भारत के भी देखिए भीम वगैरह को हमें नहीं दिखाया है कि मीट वगैरह खा रहे हैं इसमें करने का, या कृष्ण की जीवन शैली में नहीं दिखाया। तो अपने ऊपर है कि हम आप खाना है कि मांस खाना ही है, तो अपने ऊपर विवेक पर छोड़ दिया है गुरुदेव ने कि आप देखिए, और जिससे आपको लग रहा है कि हम फायदे में हैं, तो जिस भोजन से शरीर मन आत्मा इनका तेज बढ़े वो उसका जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला। तब जीवनी शक्ति को ही जीव कहा गया, जीव माने जीवनी शक्ति, क्योंकि जीवनी शक्ति तो हर जगह ही है। अब आलू में भी जीवनी शक्ति है, जीव है, तो उस हालत में तो हम लोग भी तो जीव हिंसा कर रहे हैं। कोई आलू का मांस खा रहा है, गोभी का मांस खा रहा है, वो बकरे का मांस खा रहे हैं, तो वो मांस है, ये मांस मनुष्य के लिए है। हम जिसमें बताया गया है कि जो जीवात्माएं होती हैं वो सिस्टेटिक फॉर्म होते हैं, डोरमेंट स्टेट में रहती हैं, और वो जब इम्ब्रियोनिक स्टेज में जाते हैं तब उसको ये होता है। इमोशन से प्रभावित होंगे हर चीज, पेड़ पौधे जड़ जंतु ये सब, ये पदार्थ भी प्रभावित होंगे, भावनाओं के रेडिएशन फेंके जाए तो। लेकिन इसमें रखा गया है तो अब जैसा है, अब उसको अपने विवेक पर छोड़ दिया है कि यदि लगता है कि हमको शरीर मन आत्मा को मजबूत कर रहा है तो अपनी मर्जी, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं से इकोलॉजी में अच्छा अब रह गया कि जनसंख्या बढ़ रही है तो बैलेंस कर रहे हैं, तो इसके कारण तो मनुष्यों की न बढ़ रही है जी, तो मनुष्यों को ना खाना चाहिए इस हालत में, तभी तो आफत ये है इसकी जनसंख्या। तो गुरुदेव उनका स्पीच मैंने सुना है, बड़ी निष्ठुर करके डांट रहा है, भूंज कर खा जाओ, कभी अपने बच्चों का उंगलियां कुरकुर लगेंगी और कान बहुत फुरफुर लगेगा, कभी कलेजा खाओ कभी ये खाओ, इन शब्दों का भी प्रयोग किया है। और एक पुस्तक है मांसाहार मानवता को त्याग करके ही खाया जा सकता है, उसमें पढ़ेंगे तो प्योर साइंटिफिक है वो करने का। तो ये देखें जो उसके साथ में निकलते, और बहुत सारे वैज्ञानिक तर्क दिए हैं। तो अब तो फॉरेन में भी एक प्रचलन चला हुआ है कि लॉन्ग लाइफ जीना हो बढ़िया, तो बैक टू द नेचुरल भेज और अपने तरीके को अपनाएं, तो ठीक है। धन्यवाद। ये आरओ शर्मा जी का है, ये पूछते हैं कि क्या सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा अहिंसा से संभव है? मुझे नहीं लगता। विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश कैसे संभव है? दुनिया यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण न्यूक्लियर वार के मुहाने पर खड़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी मानव जाति का विनाश भी संभवतः प्रतीत हो रहा है। तो कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, तो इसमें एक बात, पहले अहिंसा की परिभाषा इसमें दी गई जो 3 तरीके से जिसमें दी गई है, तो पहले ही कह दिया कि वैदिकी हिंसा न भौतिक, यानी यदि लग रहा है कि धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना अनिवार्य है तो उसको अहिंसा माना है, तो अहिंसा से धर्म की रक्षा हो, क्योंकि वैदिक रीति से हम उसको कर रहे हैं, वेदोक्त मार्ग से कि जो कंपलसरी जहां पर है
तहाँ उसको लेकर रहे हैं, तो ये इसको दैवी गुण कहलाता है। तो अहिंसा ही होगा। अहिंसा की परिभाषा हम लोग केवल जानते हैं कि बिल्कुल ही में ऑपरेशन क्रिया न किया जाए, तो जबकि अहिंसा इसमें वैदिकी शब्द विरुक्त है, साथ में वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत। यदि करना है तो ये देखें कि परमार्थ के लिए जरूरी है, संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है, या धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है। तो युद्ध वहां पर, तो युद्ध तो पराक्रम को धर्म का अंग माना गया। पराक्रमो नरस्य अस्ति महत्व महितो गुणा। तो सज्जनता और पराक्रम, रक्षा शुद्ध भी मानते हैं कि हम सज्जन भी बनेंगे, लेकिन ये सज्जनता कायरता नहीं होगी। धर्म बहादुरी का भी हम परिचय देंगे जहां जरूरत पड़ेगा। तो एक लाल भी रहता है उसमें, लाल पीला दोनों। तो सभी देवता हथियार भी रखते हैं। हथियार काहे का फिर रखना? शिव जी का भी देखिए त्रिशूल भी है, तो इधर बेचारा भोला। गदा भी हनुमान जी रख रहे हैं कि काल निमिष जैसा मिलेगा तो खोपड़ी भी फोड़ डालेंगे। हम दूसरों को, हम साम्राज्यवादी परेशान नहीं कर, लेकिन हमको परेशान कर रहा है आत्मरक्षा के लिए। इसमें तो वैदिक हिंसा को हिंसा नहीं मानते, पुण्य माना जाता है, वो अनिवार्य है करना। क्लियर? तो हम अपने शास्त्रों में उसकी पूरी की पूरी ये दी गई है। अच्छा, अपने भीतर भी कुछ हिंसक कीटाणु होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। इसको कौन मारेगा? ये नहीं दिखाई पड़ता है कि ये कितना खतरनाक है। अपने अभाव को जीवन से खत्म करना, अभाव नामक राक्षस, अज्ञानता नामक राक्षस। और अपने इम्यूनिटी कमजोर है तो कीटाणु प्रवेश कर गए, तो अपने इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रहे थे, सारे पुरस्कार है। तो अपने आप को यदि स्ट्रॉन्ग रखा जाएगा तो दूसरे राष्ट्रों किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो कर डाले कहीं पर। तो वो तब करते हैं जब देखते हैं कि ये अपने आत्मिक विकास के लिए और इसमें अपनी सुरक्षा सेल को मजबूत नहीं रखें। तो शक्ति के हम सब साध्य हैं। तमोगुण भी, शिव के भी हम सब भक्त हैं। ब्रह्मा भी देखिए, ब्रह्मास्त्र सबसे बढ़िया वाला वही रखें। वो बूढ़ा आदमी को क्या जरूरत पड़ गई है? यदि फोटो भी देखा जाए कथानक में, तो इसलिए जरूरत पड़ गई है कि मान लीजिए कोई वो कर देगा कि महात्मा जी का है, उनका दाढ़ी में इतना ताबीज बढ़िया कि नोच लिया जाए, ताबीज बना दे तो जीवन ही पार। महात्मा जी ये दे दीजिए, ना देगा तो नोच नाच के सब भाग जाएगा। तो आप काम आएगा नहीं ब्रह्मास्त्र में। या कहने का मतलब है कि ज्ञान के घमंड में कहीं जा करके अज्ञानियों को कष्ट नहीं देने लगे। तो देखिए ब्रह्मास्त्र बना है, धन बढ़ावे, लेकिन धन के गुमान में कहीं गरीबों को उपहास तो नहीं उड़ा रहा है उसको। तो ऐसे धनिकों के लिए सुदर्शन चक्र भी रखते हैं। तो वो रखा गया है कि धन तो बढ़ाओ, लेकिन धन से दूसरों को प्रताड़ित मत करो। ज्ञान तो बढ़ाओ, अज्ञानियों को ज्ञानवान भी बनाओ। धन तो बढ़ाओ, धनों को थोड़ा ऊपर भी उठाओ। शक्ति तो बढ़ाओ, लेकिन जो कमजोर उसको पहलवानी भी सिखाओ। ये रह गई। तो इसलिए ग्रंथि भेद रखा है। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ आज करते हैं, कल मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।